नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी मछुए की बेटी, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चौधरी और चौधराइन के लाड़ प्यार ने तिन्नी को बड़ी ही स्वच्छंद और उच्छृंखल बना दिया था। वह बड़ी ही निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात पिछले पहर जब तिन्नी की इच्छा होती, वह नदी पर जाकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों की अटखेलियां देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी। फिर भी आज तक चौधरी साहब उसका विवाह न कर सके थे, क्योंकि पुत्री के योग्य कोई वर उन्हें अपनी जात में दिखता ही न था। नदी के इस पार और उस पार से इस पार लाने का चौधरी ने ठेका ले रखा था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़ी दक्षता से करती थी। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तिन्नी? तुम नहीं जानते क्या? यही कि आज राजा साहब उस पार जाएंगे। कौन राजा साहब? तुम्हें यह भी नहीं मालूम? मैं आज ही तो आया हूं। और अब तक कहाँ थे? अपने घर। मैं क्या दिन रात घाट पर ही बनी रहती हूँ? इसलिए मुझे सब कुछ जानना चाहिए। और तुम्हें कुछ भी नहीं? तुम मुझे वैसे ही तंग किया करते हो। जाओ, मैं तुमसे बात भी ना करूंगी। तिन्नी को चिढ़ाकर, उसको क्रोधित मुद्रा में देखकर उस युवक मनोहर को विशेष आनंद आता था। इसलिए वह प्रायः इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। आज बात जरा कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वह उस युवक से बोलेगी ही नहीं। इसलिए मुंह फेरकर वह तेजी से घाट की ओर चली। युवक ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनीत और नम्र भाव से बोला, मैं तेरा आधा काम कर दूंगा, तेरा डांड चला दूंगा। तिन्नी के क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। उसे एक डांड चलाने वाला साथी मिल जाएगा, यह सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, यदि तुम सचमुच मेरे साथ डांड चलाओगे तो मैं तुम्हें बताती हूँ। सच नहीं तो क्या झूठ? मैं डांड जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा। युवक ने कहा, इधर कोई रियासत है ना, वहीं के राजा नदी के उस पार शिकार खेलने जाएंगे। महीना 15 दिन का काम है मनोहर। खूब अच्छा रहेगा, खूब पैसे भी मिलेंगे। मैं तुम्हें भी पैसे दिया करूंगी, पर वादा करो कि जब तक बापू न लौट कर आवे तुम रोज मेरे साथ डांड चलाया करोगे। दोनों बातें करते करते घाट की तरफ चल पड़े। एक बड़ी नाव पर राजा साहब और उनके सुपुत्र कृष्णदेव अपने कई साहिबों के साथ पार जाने के लिए बैठे। तिन्नी कई मछुओं और मनोहर के साथ डांड चलाने बैठी। राजकुमार कृष्णदेव तिन्नी के मुख को आश्चर्य के साथ देखे जा रहे थे। उन्हें उसमें कुछ अनोखा सा सम्मोहन लग रहा था। तिन्नी का ध्यान अपनी डांड पर था। कृष्णदेव के मूक प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को बहुत कुछ उनकी ओर आकर्षित कर दिया था। राजा साहब से कुछ भी छिपा न था। कुमार रोज जल विहार के लिए नौका पर आते हैं और तिन्नी ही नाव चलाया करती है, यह राजा साहब ने सुन लिया था। अतएव उन्होंने बात को आगे न बढ़ने देने का फैसला किया और शिकार का कार्यक्रम बीच में छोड़कर वापस लौट आए। रियासत आकर कृष्णदेव बड़े उदास रहने लगे। किसी से कुछ ना कहते थे। शतरंज के वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु अब मोहरों की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। अध्ययन से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में विद्वान लेखकों की अच्छी से अच्छी पुस्तकें थीं, किंतु उन पर अब इंचों धूल जमा हो गई थी। अपनी वेदना वे किसी से नहीं कहते थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी न थी। वे सब जानते थे, किंतु चाहते थे कि यह बात किसी प्रकार दबी ही रह जाए, उन्हें बीच में न पड़ना पड़े। कृष्णदेव उनका इकलौता पुत्र था। पुत्र की चिंता उन्हें दिन रात बनी रहती थी।
तिन्नी के सौंदर्य ने उन्हें भी आकर्षित किया था, किंतु थी तो वह मछुए की बेटी ही। राजा साहब उससे कृष्णदेव का विवाह करते भी तो कैसे? एक दिन राजा साहब कृष्णदेव के कमरे में गए। उस समय वे सोए हुए थे। रोते रोते उनकी आंखों के पास गड्ढे पड़ गए थे। चेहरा पीला पीला और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। मखमली बिछौने पर सोने वाला वह उनका दुलारा कृष्णदेव जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के न जाने किस चिंता में पड़ा पड़ा सो गया था। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन ही रियासत से तिन्नी समेत चौधरी को बुलावा आया। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा थी। साथ ही उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। इस घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी। चौधरी बहुत घबराए। सोचा, अवश्य ही मेरी अनुपस्थिति में इस उदंड लड़की ने कोई अनुचित व्यवहार कर दिया होगा। राजा साहब जरूर नाराज हैं, वरना तिन्नी समेत लाए जाने का क्या कारण हो सकता है? मोहल्ले वाले सभी चौधरी को समयोचित सीख देने आए। अपनी अपनी समझ के अनुसार किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तिन्नी का हृदय कुछ और ही बोल रहा था। जब ये लोग रियासत में राजा साहब के महल के सामने पहुंचे, तब कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुंचने की सूचना राजा साहब को दे दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के एक सूने कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा साहब और कृष्णदेव को छोड़कर और कोई न था। डर के मारे चौधरी का तो हुलिया ही बिगड़ रहा था। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के उपरांत राजा साहब ने मछुए को संबोधित करते हुए कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है, कदाचित तुम नहीं जानते। चौधरी भय से कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज का गुलाम हूं सदा। राजा साहब बात काटते हुए बोले, हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। तिन्नी मन ही मन मुस्कुराई। चौधरी साहब आश्चर्यचकित रह गए। एक बार राजा साहब की ओर, फिर तिन्नी की ओर देखा। सहसा चौधरी साहब को इस बात पर विश्वास न हुआ। कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ ये रियासत के राजा? हमारे बीच कभी रिश्तेदारी हो सकती है? फिर न जाने क्या सोचकर भय विह्वल चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह कन्या मेरी नहीं है। राजा साहब चौंक उठे। फिर किसकी कन्या है ये? हाथ जोड़े जोड़े चौधरी बोले, महाराज, 15 साल पहले की बात है। नदी में बहुत बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरी बुढ़ापे की लकड़ी, यह कन्या मुझे मिली थी। एक छोटी सी खाट पर यह बहती हुई आई थी और इसके गले में सोने का यह छोटा सा ताबीज था। ताबीज का नाम सुनते ही राजा साहब को ताबीज देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी ताबीज की धुंधली सी स्मृति आ गई। पिता के आदेश पर तिन्नी ताबीज के धागे की गांठ खोलने लगी। मछुए ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, इस ताबीज का भी विचित्र किस्सा है। एक बार ताबीज का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद न रह पाने के कारण इसे यह ताबीज पहनाया न जा सका। बस महाराज, यह तो इतनी बीमार पड़ी कि मरने जीने की नौबत आ गई। फिर ताबीज पहनाते ही बिना दवा के ठीक हो गई। तब से ताबीज आज तक इसके गले में पड़ा है। राजा साहब को स्मरण हो आया, 15 साल पहले उनकी लड़की भी टेंट के अंदर से बाढ़ में बह गई थी। उसके गले में भी उन्होंने एक ज्योतिषी के आदेश के अनुसार ताबीज पहनाया था। उन्होंने एक बार कृष्णदेव की ओर, फिर तिन्नी की ओर देखा। उन्हें दोनों में काफी समानता दिखाई दे रही थी। राजकुमार का हृदय काफी वेग से धड़क रहा था। तब तक तिन्नी ने ताबीज निकालकर राजा साहब के सामने कर दिया। राजा साहब ने मेरी कांति कहते हुए तिन्नी को गले से लगा लिया। यह वही ताबीज था जिसे ज्योतिषी के आदेशानुसार उन्होंने अपनी पुत्री को पहनाया था। पिता पुत्री और भाई बहन का यह अद्भुत सम्मिलन था।
सबकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बन गया है। चौधरी अपनी स्त्री सहित वहीं रहते हैं। अब उन्हें नाव नहीं चलानी पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए अच्छी रकम बांध दी गई है। राजमहल में रहती हुई भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है और चौधरी के पास बैठकर उनके साथ ही चौधराइन की बनाई मोटी मोटी रोटियां खाती है और प्रसन्न होती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्णदेव की प्रसन्नता का पारावार न था। उनका तिन्नी की तरफ रुझान अपने खून के कारण ही था। वे तो तिन्नी का साथ चाहते थे जो उन्हें अपनी प्यारी बहन के रूप में मिल गया। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि अभी तक नहीं किया है तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।